गर्भः समवर्तताग्र्यभूतस्य जातः पतिरेक आसी सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मद्देवाय हविषा विधेम। भगत जी जल लेकर आइए। जल। सफलता के लिए बागडोर स्वयं के हाथों में रखना सीखिए और आपकी जो सहायक शक्तियां हैं, जो आपको सपोर्टिव हैं, जो व्यक्ति, जो संबंध, जो व्यवहार आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आप बना के रखिएगा, उनके साथ मेलजोल बढ़ा के रखिएगा, उन्हें अपना बना के रखिएगा और एक चित्त होकर, एक निष्ठ होकर, गुरु निष्ठ होकर, ईश निष्ठ होकर अपने उद्देश्य पर, अपने गोल पर, अपने उनको अचीव कैसे करना है उस पर आप अपना ध्येय बना के रखिएगा, अपनी दृष्टि बना के रखिएगा, उसमें अपना मन डिगे ना, ऐसा उद्देश्य आपका यहां फोकस करके रखिएगा, केंद्र में वही रहे, मंजिल आपकी वो है, उसको आप अपने मन में प्रतिष्ठित कर लीजिएगा और रोज एक आहुति उधर बढ़ाने के लिए अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु निरंतर गतिमान रहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि बिना रिस्क लिए, बिना चुनौतियों का सामने किए हुए ऐसा व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। अगर आपके जीवन में सब कुछ आपको सहजता से प्राप्त हो रहा है, अगर आपके जीवन में सब कुछ सरल है, कोई बदलाव नहीं है, कोई परेशानी नहीं आ रही है, तो ऐसा व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जब व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां आती हैं, जब व्यक्ति किसी मंजिल की प्राप्ति हेतु आगे बढ़ रहा है और वो सात्विक है मंजिल उसका, तो और चुनौतियों का सामना कर रहा है वो, तो व्यक्ति विशेष बन जाता है। व्यक्ति के भीतर परमपिता परमेश्वर शक्ति पैदा करते हैं, ऐसे व्यक्ति के भीतर ही वो शक्ति विद्यमान हो जाती है जो व्यक्ति चुनौतियों को सामने करने से डरता नहीं है। और जीवन में याद रखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको सत्य का सामना, सत्य का निर्माण, सत्य की स्थापना के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सत्य की स्थापना, छल का प्रयोग देखिए भगवान श्री कृष्ण भी कर रहे हैं, महाभारत का युद्ध में आपने देखा होगा। तो आप भी वैसे ही उनके चरित्र को चरित्रार्थ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अगर सत्य का आपने अपने जीवन में धारण करना है, तो अगर छल का, झूठ का, फरेब का आपको हेल्प लेनी पड़े सत्य की स्थापना के लिए, तो कर लीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। क्योंकि नव निर्माण तभी होता है जब पुराना नष्ट होगा। तो पुराने के लिए, छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए, उसके लिए तैयार रहना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को। तो नव निर्माण कैसे हो, और ये प्रतिपल बदलने वाली जीवन होता है। व्यक्ति का जीवन कभी एक जैसा नहीं चलता, उसका जीवन आगे की ओर बढ़ता है। अब ये आप एक बार एनालाइज कर लीजिए कि हमारा जीवन पीछे की ओर बढ़ रहा है या आगे की ओर जा रहा है। और मैं आपको बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, आज एक बच्ची थी, वो बहुत परेशान थी। पति साबे संसार के जितने भी पति हैं, अपनी पत्नियों को पहली बात तो हाथ उठाना बंद कर दीजिएगा। बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, वो आपको पसंद थी, आप अपनी जिम्मेदारी से लेकर आए हो, संपूर्ण जिम्मेदारी आपके ऊपर ही होगी। भोजन से लेकर, कपड़े से लेकर सब कुछ आपकी ही जिम्मेदारी है। तो वो कह रही थी कि आज हमारे पति ने हम पर हाथ उठाया, कुछ चीज देकर उसके सर पर मार दी, तो बहुत तकलीफ होती है। बेचारी रो रही थी। तो यानी सुबह से लेकर शाम तक कोई पत्नी आपके लिए भोजन बना रही है, बच्चों को स्कूल भेज रही है, बच्चों के लिए, आपके लिए भोजन बना रही है, आपके परिवार के लिए भोजन बना रही है, और अगर जरूरत पड़ रही है तो अपने जीवन यापन के लिए कुछ
अर्निंग भी कर रही है। और अगर ऐसी पत्नी के लिए, ऐसी मेहनती पत्नी के लिए, ऐसी अच्छी बेहतरीन पत्नी के लिए अगर कोई व्यक्ति नशे में आकर या किसी गलतफहमी का शिकार होने के बाद अगर अपनी पत्नी को वो इस प्रकार से मारता है, पीटता है, तो वो राक्षस कुल में ही पैदा हो, भले ही आप किसी जाति से क्यों नहीं आते हो। तो ये चेत जाइएगा, आप अपनी घर की लक्ष्मी को मार रहे हैं। अगर आप पत्नी पर हाथ उठा रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, आपकी लक्ष्मी जो घर में आने वाली है वो रुष्ट आप कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आगाह कर रहा हूं, कभी भी बेटियों पर, कभी बच्चियों पर, कभी भी कन्याओं पर, कभी भी पत्नियों पर कभी हाथ नहीं उठाना। जीवन में याद रखिएगा, आपने जो कहना है लड़ाई कर लीजिए, झगड़ा कर लीजिएगा, मनमुटाव कर लीजिएगा, लेकिन हाथ नहीं उठाना है। अगर सोचो, अगर पत्नी का जिस दिन हाथ उठ गया उस दिन क्या ही होगा। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं, संबंधों में, बहुत ही गंभीरता से कह रहा हूं, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा, संबंधों में किसी भी प्रकार के संबंध हों, उनमें समझौता आपको नहीं करना है। ये जीवन में याद रखिएगा। समझौता तनाव को बढ़ावा देता है, आपके जीवन की आयु अल्प कर देता है, क्षीण कर देता है, आपके भीतर रोग उत्पन्न करने का काम करता है। तो यदि क्या करता है, वो तनाव करता है। और अगर संबंधों को स्थापित करने के बाद आपके जीवन में अगर तनाव आ रहा है तो समझ लीजिए ऐसा संबंध निर्लज्ज है, निष्ठुर है। ऐसे संबंध को त्याज्य ही बेहतर बताया शास्त्रों में, ऋषियों ने। ठीक है, ये वो चीज नहीं। देखिए, हम अभी 2000 हम लोग 21वीं शताब्दी में है। तो इसमें अगर ये सब चीजें होंगी, जहां माताओं को देवी समझा जाता है, माताओं को पीटा तो नहीं जाता ना, उन पर प्रहार तो नहीं किया जाता ना। तो अगर आप भी कर रहे हैं तो अपने घर की, अपने धन, अपने परिवार की, अपने जीवन का धन, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति, मान, सम्मान, यश, आप सब कुछ त्याग रहे हैं और आपको ये सब कुछ बढ़ाना है, तो देवी की पूजा करना प्रारंभ कर दीजिएगा। घर से ही प्रारंभ। अपनी बच्चियों को मान दीजिए, अपने जो बहुएं आई हैं, सास ससुर से मैं कहूंगा, या जो लोग भी कन्याओं को जहां भी देखे वहां सम्मान के। साउथ में मैं देखता हूं, अगर कोई महिला गर्भ से है, प्रेग्नेंट है वो लेडीज, और वो अगर रास्ते में भी जा रही है, अगर उसके पास वजन है तो वहां सहारा दे देते हैं। अगर भूखी है तो पानी, जलपान आस पड़ोस के लोग देना प्रारंभ कर देते हैं। हमारे ये पूरे भारत वर्ष में ये होना चाहिए कि उनके भीतर एक परमपिता परमेश्वर निवास कर रहे हैं, उनके गर्भ में पल रहे हैं, तो उसका आपने अगर देखभाल कर ली, ऐसी देवी आशीर्वाद देती हैं, और जिससे आपका मान बढ़ता है, आपका यश बढ़ता है, आपका वैभव बढ़ता है, आपकी कीर्ति बढ़ती है, आपका धन संपदा बढ़ती है, ऐश्वर्य बढ़ जाता है आपका। तो इसलिए देवी की पूजा कीजिएगा। और मैं सभी पत्नियों से यही कहूंगा कि किसी प्रकार का समझौता कदापि ना करें। ऐसा अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में है तो त्याज्य ही बेहतर है। रोज 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 गाली गलौज, मारना, पीटना, अभद्रता, चीखना, चिल्लाना, ये ठीक नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा कभी नहीं रही है। ठीक है, यहां तो पत्नी के लिए और पति के लिए पत्नी ने घर त्याग दिए, ऐसे पति बनने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और ऐसी पत्नियां जो पति के लिए यमराज से जाकर लड़ती हैं, तो ऐसा कहानियां हमारे, ऐसी व्यवस्थाएं हमारे इतिहास में आप सुनेंगे। तो आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि संबंधों को बहुत ही ध्यानपूर्वक कीजिएगा अगर सफल होना है जीवन में तो, वरना मौत तो एक दिन सभी को आनी है। तो इसलिए अपनी मौत को, जीवन को मौत मत बनने दीजिए। रोज तिल तिल कर नहीं मरना। देवियों, पत्नियों, बहनों, बेटियों, बच्चियों, बहुओं, मैं आप सभी से ये कह रहा हूं, तिल तिल करके नहीं मरना है। सामना कीजिए, समस्या को फेस कीजिएगा, गुरुओं के पास जाइएगा। ठीक है, तो सब अब वो रास्ता दिखाएंगी, वो मार्ग दिखाएंगे। ठीक है, और मैं बार बार कह रहा हूं, तनाव नहीं आना चाहिए जीवन में। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा संबंध, चाहे वो कोई भी हो, आप त्यागना ही बेहतर समझिए और आनंद पूर्वक जीवन को जिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।